नमस्कार। मेरे इस कार्यक्रम सुप्रभात में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साथ ही इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका हार्दिक आभार, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम में अपने जीवन के अनुभव, साथ ही मेरे चारों तरफ आसपास के लोगों के अनुभव ही आपसे शेयर करती हूँ, ताकि ये अनुभव उदाहरण के रूप में आपके समक्ष रहें, ताकि जैसी परिस्थितियां हमारे समक्ष उपस्थित हुई और जो गलतियां हमने करी वो आप ना करें, और इन चीज़ों से आप शिक्षा ले सकें, सीख ले सकें, जिससे कि आप जीवन में कोई गलती कर रहे हैं या जीवन में कोई आपको नुकसान ना उठाना पड़े। क्योंकि जैसे ही हमारे समक्ष कोई उदाहरण होता है, जब भी हमारे समक्ष कोई एग्जाम्पल होता है, तो हम इस चीज़ को हमारे दिमाग में याद रहता है। तो जैसे ही परिस्थिति, उस प्रकार की परिस्थिति आपके समक्ष आती है, तो आपको फटाफट वो उदाहरण याद आ जाएगा कि नहीं, हमें यहाँ इस प्रकार की गलती नहीं करनी है, नहीं, हमें यहाँ पे इस प्रकार से कार्य नहीं करना है, या हमें इस प्रकार से कार्य करना है क्योंकि ये ऐसा हमारे समक्ष एक एग्जाम्पल आया था कि ऐसा करने से हमें फायदा होगा या ऐसा करने से हमें नुकसान होगा। यहाँ पर जो मेरी कहानी है वो इसी प्रकार की है कि एक माता पिता अपने संतान के इस रवैये से परेशान थी कि वह जो संतान थी वो कई चीज़ों को, कई स्वर्णिम अवसरों को अपने हाथ से जाने देती थी, कई उचित अवसरों को का वो मोल नहीं करती थी। उसे लगता था क्या है, आज मिलेगा, आज नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, वो कल मिल जाएगा। परंतु क्योंकि माता पिता एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें अपने जीवन का एक्सपीरियंस होता है, वह अपने जीवन में ऐसी कई चीज़ों से गुजरते हैं जहाँ पर उन्हें इस प्रकार के मौका या अवसर गंवाने से हर्जाना भुगतना पड़ा। तो उन्हें इस चीज़ की अहमियत पता होती है कि किसी भी अवसर या मौके को गंवाने से हमें जीवन में किस प्रकार से हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। परंतु कहते हैं ना, कई बार संतान को सीधे शब्दों में कोई चीज़ कही जाए तो उन्हें समझ में नहीं आती है। उन्हें लगता है कि क्या है, माता पिता जब देखो तब हमारे ऊपर हमको कोई ना कोई ज्ञान देते रहते हैं, या हमें सब दिन टोकते रहते हैं, हमें सब दिन कुछ ना कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या फिर परेशान करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो यहाँ पर जो संतान है उसे हमें समझाने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। जो माता पिता थे, जो इस कहानी में जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने भी अपने संतान को समझाने का तरीका बदला। जैसे ही उस संतान का जन्मदिन आया तो उन्होंने उस जन्मदिन में उसे एक तस्वीर भेंट की, एक चित्र भेंट किया। वो चित्र बड़ा विचित्र था। तो उस चित्र को देखते ही बच्चे के मन में ये आया कि ये इस प्रकार का कैसा चित्र है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि उस चित्र में जो चेहरा था वो बालों से ढका हुआ था, और चित्र के जो पैर थे उसमें पंख लगे हुए थे। संतान यह समझ नहीं पाया कि ये किस प्रकार का चित्र है। उसने अपने पिता से पूछा कि ये आपने मुझे किस प्रकार की पेंटिंग गिफ्ट करी है, मैं तो इसे समझ ही नहीं पा रहा। तब पिता ने कहा, तुम इस पेंटिंग को ध्यान से देखो। इस पेंटिंग का जो चेहरा है वो ढका हुआ है बालों से। हमारे जीवन में जो अवसर होते हैं कई बार छुपे हुए रूप में इसी प्रकार से आते हैं, जहाँ पर हमें इन अवसरों की पहचान नहीं हो पाती। जब हमें इन अवसरों की पहचान नहीं हो पाती तो वह जो अवसर है हमारे हाथ से निकल जाते हैं। ये जो चित्र में पैर पे पंख बने हुए हैं, ये इसी बात का प्रतीक है कि अगर तुमने अपने अवसरों को संभाला नहीं, समझा नहीं, और उस अवसर का आपने सही समय पर सही उपयोग नहीं किया, तो ये जो आपके हाथ से अवसर हैं ये पंख लगा के उड़ जाएंगे। जीवन की सच्चाई भी इसी प्रकार की होती है। ऐसा नहीं है कि लोगों के समक्ष कभी अवसर उपस्थित ही नहीं हुए। जो फेलियर होते हैं, जो कई जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते, वे हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमें तो ऐसा करने को नहीं मिला, हमें वैसा करने को नहीं मिला। परंतु अगर ध्यान से देखा जाए तो हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का, उन्नति करने का, तरक्की करने का अवसर अवश्य प्रदान होता है। लेकिन कई बार उस अवसर को हम लापरवाही के कारण ही जाने देते हैं, उसकी पहचान नहीं करते। हमें लगता है कि ऐसा अवसर, ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार आएगा, और अवसर आएंगे, हम उन पे काम कर लेंगे, हम तब ये काम कर लेंगे। अपने समय का मूल्य वो समझते नहीं है, उस अवसर का मूल्य समझते नहीं है। परंतु ऐसा कई बार हो जाता है कि जरूरी नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें दोबारा मौका भी मिलता है, पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक ही बार अवसर मिलता है। और जो लोग उस अवसर को जान लेते हैं या उस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देते, वो जीवन में सफल हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति लापरवाही से, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी के न रहते हुए और अपने जो कर्म की प्रति निष्ठा होती है उसके न रहते हुए उस अवसर को जाने देते हैं, उस अवसर की पहचान नहीं करते, तो एक जीवन का स्वर्णिम मौका उनके हाथ से निकल जाता है। और फिर वही बचता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता।
बार ऐसी स्थिति आती है कई लोगों के समक्ष कि वो बहुत ऊंचाई पर जा सकते थे, उनके पास बहुत अच्छा अवसर था, लेकिन उन्होंने उस अवसर को जाने दिया। आपके समक्ष ऐसा अवसर आए जो आपको आगे बढ़ाए, ऐसा अवसर आए, ऐसा मौका आए जो आपको जीवन में तरक्की दे, तो कोशिश ये करनी है कि हमें समय रहते उसे पहचानना है, ताकि वह अवसर हमारे हाथ से फिसल न जाए, निकल न जाए। मेरे इस प्रकार के जो एक्सपीरियंस है या जो मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, मेरा यह कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट के माध्यम से इस कार्यक्रम में आप बता सकते हैं। और साथ ही आप जो कमेंट देंगे उसमें किस प्रकार से और हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके जीवन के अनुभव हैं, हो सकता है मेरे अनुभव से कुछ अलग रहे हों, तो उन अनुभवों को भी हम शेयर करेंगे ताकि अन्य लोग उससे सीख ले सकें और शिक्षा ले सकें, ताकि उन्हें जीवन में कई प्रकार के नुकसान जो उन्हें इसके चलते उठाने पड़ते हैं वो ना उठाने पड़े। तो यदि आप इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं या आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो आप इस कार्यक्रम को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।